नमस्कार बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 8th के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे ये साइंस का मिक्स्ड टॉपिक है, और जो टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 9 है, 10 है, 11 है और 12 है। तो इन 4 चैप्टर्स के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे आज। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो आपको बताना है कि कौन सा ऐसा इसमें एनिमल है जिसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है डॉग में, बाकी फिश हो गया, हेन हो गई और स्नेक हो गया, इन तीनों में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बताना है कि कौन सा इसमें पार्ट नहीं है। तो ओवरी होती है, ओविडक्ट भी है, स्पर्म नहीं होता, यूट्रस भी होता है। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये मेल से रिलेटेड है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज विवीपेरस एनिमल। तो देखिए, एक ओवीपेरस होता है, एक विवीपेरस होता है। ओवीपेरस वो होता है जो एग ले करता है, और विवीपेरस होता है जो यंग वंस को ले करता है। तो इसमें डी ऑप्शन डॉग हो जाएगा, जो एक विवीपेरस एनिमल है। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, टैडपोल इज डेवलपमेंट स्टेज ऑफ। तो टैडपोल किसकी डेवलपमेंट स्टेज है? तो टैडपोल इज डेवलपमेंट स्टेज ऑफ फ्रॉग। तो फ्रॉग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन 5 देख लेते हैं, नेम द शीप फर्स्ट क्लोन। तो पहली क्लोन शीप का नाम क्या था? डॉली था। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, हाइड्रा रिप्रोड्यूसेस बाय। तो हाइड्रा का रिप्रोडक्शन होता है बाय बडिंग। तो बडिंग इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, इंसुलिन इज सिक्रीटेड बाय विच ग्लैंड। तो इंसुलिन सिक्रीट कौन करता है? पैनक्रियास सिक्रीट करती है इंसुलिन। थायराइड थायरॉक्सिन ग्लैंड को सिक्रीट करती है, और एड्रिनल ग्लैंड से एड्रिनलिन हार्मोन सिक्रीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, जेस्टेशन पीरियड ऑफ ह्यूमन बीइंग इज। तो अगर एक जेस्टेशन पीरियड की बात करी जाए तो जेस्टेशन पीरियड ह्यूमन बीइंग का 228 डेज का होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9, फ्यूजन ऑफ ओवम एंड स्पर्म। तो ओवम और स्पर्म जब फ्यूज़ करते हैं तो उसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन। मेटामॉर्फोसिस क्या होती है? ड्रास्टिक चेंज जो होते हैं, कुछ हम लोग कुछ एनिमल्स में, कुछ ऑर्गेनिजम्स में ड्रास्टिक चेंजेस देखते हैं। जैसे टैडपोल है, टैडपोल जब फ्रॉग में कन्वर्ट होता है तो वो थ्रू ड्रास्टिक चेंजेस गुजरता है। तो दैट ड्रास्टिक चेंजेस इज दैट फिनोमेना इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, विच वन इज डेवलप बाय ग्राफ्टिंग टेक्निक। ग्राफ्टिंग टेक्निक से कौन डेवलप होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा शुगर केन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11, फर्टिलाइज्ड एग इज ऑल्सो कॉल्ड। तो फर्टिलाइज्ड एग को क्या कहते हैं? जाइगोट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12, एनिमल हैविंग बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो ऐसे एनिमल जिनके पास मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं उनको हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13, इन विच रिप्रोडक्शन वन इंडिविजुअल कैन मेक मैनी इंडिविजुअल फ्रॉम इट्स बॉडी पार्ट। तो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा होता है कि एक इंडिविजुअल अपने बॉडी पार्ट से कई सारे इंडिविजुअल्स को क्रिएट कर सकता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14, एट व्हाट एज डज द ग्रोथ इन ह्यूमन बीइंग नोटिसेबल। मतलब ह्यूमन बीइंग में जो ग्रोथ होती है वो दिखने लग जाती है, वो एज क्या है? तो दैट एज इज 12 ईयर्स अप्रॉक्सीमेट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15, एडोलेसेंस इज द पीरियड ऑफ। तो एडोलेसेंस का पीरियड, टाइम पीरियड क्या होता है? 12 से 18 ईयर्स एडोलेसेंस का टाइम पीरियड होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16, व्हेन स्पर्म ऑफ एक्स क्रोमोजोम फ्यूजेस विद ओवम। ठीक है, तो ओवम आपको पता होगा, ओवम में एक्स एक्स क्रोमोजोम होते हैं। ठीक है, और एक्स क्रोमोजोम मीट कर रहा है, तो इसका मतलब इसका एक्स आएगा और इसके एक्स से मीट करेगा, तो फिर से क्या क्रिएट होगा? एक्स और एक्स क्रिएट होगा। और एक्स और एक्स का मतलब क्या होता है? तो एक्स और एक्स का मतलब होता है फीमेल। ठीक है, क्योंकि ओवम है उसके पास, तो दिस इज फीमेल। तो फीमेल यहाँ पे जो बेबी पैदा होगा वो क्या होगा? द चाइल्ड पैदा होगा, दैट विल बी फीमेल। एक्स वाई किसका होता है? तो ये होता है मेल का। ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 देख लेते हैं, टेस्टिस सिक्रीट। तो टेस्टिस क्या सिक्रीट करेगा? तो ये एस्ट्रोजन को सिक्रीट करेगा। टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट करता है, यहाँ एस्ट्रोजन लिख गया है। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, ओवरी जो होती है वो एस्ट्रोजन को सिक्रीट करती है। टेस्टिस यहाँ पे जो सिक्रीट करता है वो टेस्टोस्टेरोन को सिक्रीट करता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18, स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड। तो मेंस्ट्रुएशन का जो स्टॉपेज होता है उसको क्या कहते हैं? तो दैट टर्म इज कॉल्ड मेनोपॉज। तो इसको मेनोपॉज कहेंगे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19, प्रोडक्शन ऑफ थायरॉक्सिन सिक्रीट्स। तो थायरॉक्सिन का प्रोडक्शन
कौन थायरॉक्सिन से क्या चीज़ सिक्रीट होती है, तो ये आयोडीन की बात करी जाएगी कि आयोडीन हेल्प करता है थायरॉक्सिन सिक्रीशन में, ये इसका आंसर सही होगा। मेल गोनैड इज कॉल्ड, तो मेल गोनैड क्या कहलाता है, तो टेस्टिस कहलाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और फीमेल गोनैड क्या कहलाता है, ओवरी कहलाता है। ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 21, व्हाट डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ अ बेबी, तो सेक्स ऑफ अ बेबी कौन डिटरमाइन करता है, इट इज़ डिटरमाइंड बाय क्रोमोजोम। ठीक है, क्रोमोजोम अभी हमने बताया आपको। अगर एक ह्यूमन बॉडी में देखेंगे तो 20 पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं, मतलब टोटल 46 क्रोमोजोम्स हैं, जिसमें से 2 क्रोमोजोम जो होते हैं उनको बोला जाता है सेक्स क्रोमोजोम। ठीक है, जैसे मेल में अगर आप देखेंगे तो XY पाया जाता है, और फीमेल में देखेंगे तो XX पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22, एडम सेप्पल क्या होता है, तो एडम सेप्पल इनलार्ज्ड लैरिंग्स होती है। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन 23, सेक्स क्रोमोजोम इन मेल, तो मेल में जो सेक्स क्रोमोजोम होता है आपको बताना है वो क्या होता है। तो मेल में अगर आप सेक्स क्रोमोजोम देखेंगे तो ये होता है X, Y, तो X एंड Y होता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24, विच ग्लैंड इज ऑल्सो कॉल्ड मास्टर ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड हम लोग बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को, क्योंकि ये बाकी ग्लैंड्स को क्या करती है, कंट्रोल करती है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 25, वन शुड ईट डैश एंड मेंटेन पर्सनल हाइजीन, तो देखिए एक बॉडी को फिट रखने के लिए आपको कैसी डाइट लेनी चाहिए, बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, हेल्दी फूड खाना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा हेल्दी फूड। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 26, वेट इज़ मेजर्ड बाय, तो वेट को मेजर करने के लिए जो डिवाइस होती है उसको कहा जाता है स्प्रिंग बैलेंस। मास को मेजर करने के लिए बीम बैलेंस होता है, ये भी याद रखिएगा कि दैट मास इज मेजर्ड बाय बीम बैलेंस। ओडोमीटर क्या मेजर करता है, तो डिस्टेंस मेजर करता है, कोई भी व्हीकल अगर है कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, दैट इज मेजर्ड बाय ओडोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 27, इन थर्मोमीटर लिक्विड यूज्ड इज, तो आप अगर थर्मोमीटर देखेंगे तो उसमें जो लिक्विड यूज़ होता है वो क्या होता है, मरकरी होता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 28, प्रेशर इज, तो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, तो फोर्स अपॉन एरिया ये होता है फॉर्मूला किसका, प्रेशर का। याद रखिएगा फोर्स आप किस में रखेंगे, न्यूटन में रखेंगे, और एरिया किस में रखेंगे, मीटर स्क्वायर में रखेंगे, तो यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगी, और इसी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम लोग क्या बोलते हैं, पास्कल भी बोलते हैं, तो इसकी एक और यूनिट है जिसको कहा जाता है पास्कल। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन 29 देख लेते हैं। थ्रस्ट क्या होता है, तो थ्रस्ट होता है परपेंडिकुलर फोर्स। ठीक है, परपेंडिकुलर फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, थ्रस्ट बोलेंगे, और थ्रस्ट पर यूनिट एरिया को क्या कहा जाता है, प्रेशर कहा जाता है। नेक्स्ट इज SI यूनिट ऑफ प्रेशर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी हमने आपको डिराइव करके बताई थी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 30, 1 किलोग्राम वेट इज इक्वल टू, अच्छा इस क्वेश्चन को हम आपके लिए रख देते हैं। 31st क्वेश्चन का आप बताइएगा आंसर क्या है, ए है, बी है या सी है, मतलब आपको 1 किलोग्राम वेट में बताना है कितना न्यूटन होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 में कहा गया है द फोर्स एक्सर्टेड बाय एनिमल बॉडी इज, तो एनिमल बॉडी जो फोर्स एक्सर्ट करती है उसको कहते हैं मस्कुलर फोर्स, तो बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 33, मस्कुलर फोर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 34, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट्स टूवर्ड्स, ठीक है, तो अगर जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो किधर लगता है, तो वो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड्स लगता है। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन 35, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट्स ऑन, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस पे एक्ट करता है, तो जब बॉडी मोशन में होती है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मेनली एक्ट करता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 36, बाइसिकल टायर्स वियर आउट ड्यू टू, तो बाइसिकल के अगर आपने टायर देखे होंगे थोड़े दिनों में घिस जाते हैं, तो घिस गए, क्यों घिस गए, क्यों वियर आउट हो गए, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन 37, फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय, फ्रिक्शन को हम लोग ग्रीस से रिड्यूस कर सकते हैं, ऑयल से, पाउडर से, इन सब से रिड्यूस कर सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, दैट इज बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 है। क्वेश्चन 38 में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रफ सरफेस, रफ सरफेस का आपको एग्जाम्पल देना है, तो प्लेन मिरर स्मूथ होता है, सरफेस ऑफ टायर कैसा है, रफ सरफेस है, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। वेट सोप सरफेस भी क्या होगा, स्मूथ होगा, तो इसमें ये जो आंसर है वो रफ सरफेस का एग्जाम्पल होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन 39, फ्रिक्शन ड्यू टू फ्लूइड, तो फ्लूइड में जो फ्रिक्शन होता है उसको क्या कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड ड्रैग। ठीक है, चाहे वो लिक्विड में हो चाहे वो गैसेज में हो। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 40, फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू सरफेसेज विद ईच अदर इज कॉल्ड, तो उसको क्या कहा जाएगा, दो सरफेस के बीच में जो फोर्स लगता है उसको कहा जाता है फ्रिक्शनल फोर्स या फ्रिक्शन फोर्स।
नेक्स्ट इज क्वेश्चन 41, बॉल बियरिंग कन्वर्ट्स स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू। तो बॉल बियरिंग क्या करती है, स्टैटिक फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट कर देती है, और फ्रिक्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि आपको पता होगा स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा होता है और रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम होती है इसकी वैल्यू। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रीमलाइंड ऑब्जेक्ट। तो आपको बताना इनमें से कौन सा ऑब्जेक्ट स्ट्रीमलाइंड है। तो स्ट्रीमलाइंड शिप का भी होता है, एरोप्लेन का भी होता है, बोट्स का भी होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 है। क्वेश्चन 43 में कहा गया है फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन। तो फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है, वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता, फोर्स पे डिपेंड नहीं करता, नेचर ऑफ सरफेस पे डिपेंड करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब अगर नेचर ऑफ सरफेस से पूछा जाए कैसे डिपेंड करता है, तो अगर सरफेस रफ है, ठीक है, सरफेस कैसा है, मान लीजिए रफ है, तो अगर सरफेस रफ होगा तो फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। और सरफेस अगर स्मूथ है, इफ सरफेस इज स्मूथ, तो फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दोनों बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 44, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिनिमम। आपको बताना है इसमें मिनिमम कौन सा होता है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम होता है, रोलिंग फ्रिक्शन मिनिमम होता है, और स्लाइडिंग फ्रिक्शन बीच में होता है दोनों के। तो सबसे ज़्यादा कौन सा हो जाएगा, स्टैटिक हो जाएगा, उससे कम कौन होगा, स्लाइडिंग होगा, ठीक है, और सबसे कम अगर आपसे पूछा जाए कौन सा होगा, तो रोलिंग होगा। ये तीनों बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। 45 में क्या कहा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ ल्यूब्रिकेंट। इसमें कौन ल्यूब्रिकेंट नहीं है, ग्रीस है, ऑयल है, सोप सॉल्यूशन इज़ नॉट अ ल्यूब्रिकेंट। ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 46, और ल्यूब्रिकेंट का काम क्या होता है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करना ल्यूब्रिकेंट का काम है। फ्रिक्शन डैश द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। फ्रिक्शन क्या करता है, फ्रिक्शन अपोज करता है मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट को, ठीक है, सपोर्ट नहीं करेगा, हमेशा अपोज करता है। नेक्स्ट इज बॉल बियरिंग इज यूज टू। अब बॉल बियरिंग का काम क्या होता है, बॉल बियरिंग का काम होता है फ्रिक्शन को कम करना। तो फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बॉल बियरिंग यूज़ करते हैं। और बॉल बियरिंग करता क्या है, बॉल बियरिंग हमारा जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन को किस में कन्वर्ट कर देता है, रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट कर देता है, जिससे जो फ्रिक्शन की वैल्यू होती है वो अपने आप से क्या हो जाती है, कम हो जाती है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 48, फ्रिक्शन विल बी लेसर फॉर इरेगुलर सरफेस। गलत है, रेगुलर सरफेस के केस में लेसर होता है और इरेगुलर सरफेस के केस में मोर होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन 49, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज डैश देन स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होगा, लेस होगा देन स्टैटिक फ्रिक्शन। तो ये बात, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज लेस। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या फ्रिक्शन एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पर डिपेंड करता है, तो कतई डिपेंड नहीं करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही बात दी गई है, तो इसका आंसर है ट्रू। फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है, तो दो सरफेस के बीच में जो हम लोग ये कह सकते हैं रफनेस है, ठीक है, या जो सरफेस इन कांटेक्ट है उस पर डिपेंड करेगा। सरफेसेस पे डिपेंड करता है कि सरफेस जो कांटेक्ट में है वो किस तरीके के हैं, उनका नेचर कैसा है, वो रफ़ है कि वो स्मूथ है। तो आज के लिए फ़िलहाल हम लोग इतना ही रखेंगे। बाकी अगर आप लोग किसी भी चैप्टर के MCQs देखना चाहते हैं, डीप में देखना चाहते हैं, पूरा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन है बाकायदा प्रॉपर MCQs से, आप लोग अगर उसको देखना चाहते हैं तो पूरी प्लेलिस्ट आपके सामने है, उसमें जाके आप चीज़ों को देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।